नमस्ते नमस्कार। मैं सरवन सीटेड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट अपलोडेड का डेट जारी कर दिया है। क्या डॉक्यूमेंट अपलोड का डेट जारी कर दिया है? बहुत सारा स्टूडेंट का मैसेज था कि सर मेरा डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर नहीं है। आधार कार्ड के चलते हम आधार कार्ड की जगह पे हम मार्कशीट अपलोड कर दिया गया है और मार्कशीट की जगह पे अंक प्रमाण पत्र की जगह पे डीएलएड का अंक प्रमाण पत्र हम अपलोड कर दिए हैं। तो इन्हीं के सारे मुद्दों पे हम बात करने के लिए जा रहे हैं। तो आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें और सरवन सीटेड क्लासेज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर कम से कम सब्सक्राइब कर दें, ताकि शिक्षक से संबंधित आपको हर तरह का न्यूज अपडेट मिलता रहे। तो आइए देखते हैं क्या है इससे बड़ी समस्या। तो देखिए, आपका डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड किए थे ऑनलाइन करने वक्त, आप फॉर्म फिलअप किए थे प्राथमिक शिक्षक का, उसमें आपका जितना भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वह आपका डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे और ये ऑफिशियल वेबसाइट बिहार गवर्नमेंट बीपीएससी के आयोग पे अपलोड किया हुआ है। वो जाके आप देख सकते हैं। आपका वहाँ पे क्या लगेगा? रोल नंबर लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ लगेगा। उसके बाद ओटीपी के लिए मोबाइल नंबर लेगा। क्या लेगा? पहले रोल नंबर लेगा, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ लेगा, डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के बाद आपको खुलेगा। इससे पहले आपका यूजर आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा। इतना ज़्यादा खुलने के बाद ये 7 तरह का एक बॉक्स आएगा। इतना बड़ा बॉक्स आएगा, उसमें 7 तरह का 1 2 3 4 5 6 7 तरह का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपलोड होगा। और सबके सामने में अपना अपना देखिए जाके, ठीक है। देखिए कितना आधार कार्ड की जगह पे आप मार्कशीट डाल दिए हैं। तो इस तरह से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मान के चलिए कितना स्टूडेंट का जाति प्रमाण पत्र है, क्या था? जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, ठीक है। और अगर छूट चाहते हैं तो क्रिमिनल ईयर बनाए होंगे। तो उन सारे स्टूडेंट से एक अनुरोध है कि कितना स्टूडेंट क्या है डॉक्यूमेंट पे जाति या आवासीय या क्रिमिनल ईयर पे क्या है सिग्नेचर नहीं रहता है। सिग्नेचर यहाँ पे देखिएगा, सिग्नेचर का सिंबल रहता है, यानी जिस ब्लॉक से आप जिस अंचल से बनाए होंगे अंचल पदाधिकारी का नाम होगा, ठीक है। नाम होगा बट नीचे में सिग्नेचर नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट के पास ऐसा नहीं है, क्योंकि अब जो है ना डिजिटल सिग्नेचर होने लगा है। आप यहाँ पे सिस्टम पे बैठ के सिग्नेचर कीजिए, उसी से अपलोड सारा डॉक्यूमेंट पे किया जाता है। तो आप उससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, आप घबराइए मत उतना, ठीक है। क्योंकि उसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे देखिएगा एक प्रकार का बार कोडिंग रहता है, यानी क्यूआर कोड रहता है। क्यूआर कोड जैसे वो क्यूआर कोड को स्कैनिंग कीजिएगा, जिस तरह से आधार कार्ड पे रहता है क्यूआर कोड की स्कैनिंग कीजिएगा, आपका टोटल डिटेल्स आपका निकल के सामने आएगा। क्या? टोटल डिटेल्स आपका निकल के सामने आएगा। उस पर वेरिफिकेशन आपको पता चल जाएगा आप सही है या गलत है। अगर फिर से जाके वहाँ पे वेरिफिकेशन कीजिए, फिर से आपका अगर जाति आवासीय आय और क्रिमिनल ईयर बनाए होंगे और उसका अगर रिसीविंग आपके पास है तो फिर से चेक कीजिए उसको, अगर कोशिश कीजिए, यदि आपका सिग्नेचर आ जाए तो बेटर है, नहीं आए तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मेरा ढेर सारा स्टूडेंट का मैसेज था, क्योंकि इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया। और उसके बाद ये भी आपका एक त्रुटि है कि कितना भी स्टूडेंट है कि आधार कार्ड की जगह पे मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र अपलोड कर दिए हैं। अब प्रमाण पत्र अपलोड कर दिए हैं तो वह भी स्टूडेंट मत घबराएं, यानी नो प्रॉब्लम, यानी मत घबराइए। क्योंकि बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद का कहना है कि यदि कारणवश सभी स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम, सभी स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टूडेंट तो ये खुद से प्रॉब्लम नहीं किया है, ये तो या किसी कैफे में दूसरे के माध्यम से फॉर्म भरा है। तो ये कैफे जहाँ से ऑनलाइन किया है ये उनका गलती है, ठीक है।
गलती के चक्कर में बीपीएससी आयोग ने एक आप सबको सुधार करने का मौका दिया है, सुधार करने का मौका दिया है। वह डेट कब से कब तक आप सुधार कर सकते हैं, बीपीएससी के आयोग पे, बीपीएससी वेबसाइट पे जाके ये आपका सुधार करने का डेट है, कब से कब तक। सुधार का डेट है 21 सितंबर से 25 सितंबर तक। 21 सितंबर से 25 सितंबर के बीच आप जाके बीपीएससी वेबसाइट पे जाके अपना डॉक्यूमेंट जो प्रॉब्लम है वो वहाँ पे जाके अपलोड कर ले, अपलोड अवश्य करें, ताकि ये मौका यदि आपका चूक गया 21 से 25 के बीच तो ये मौका फिर मिलने वाला आपका नहीं है। क्योंकि आपका डीएलएड का रिजल्ट आ चुका है। 28 सितंबर को सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा, 29 या 30 का आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा। तो उससे पहले आप 25 के बाद ये मौका आपको नहीं मिलने वाला है। इसीलिए जितना भी डॉक्यूमेंट आप वेरीफाई कर लीजिए, अभी जाके वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई करने के बाद एक कॉपी और कलम लीजिए, उस पर नोट कीजिए क्या मेरा प्रॉब्लम है। जैसे 21 तारीख आएगा, जैसे अपलोड वेबसाइट खुलेगा, आप वहां जाके सबसे पहले इसको सुधार करवाइए। आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा वो कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कहना है इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे जाइए। जाने के बाद अपने लॉगिन और पासवर्ड डालिए, यानी यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड खुलेगा, जाके अपना त्रुटि रहित जितना भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कीजिए। और जो अपलोड कीजिएगा उसका छायाप्रति जो होगा 100 KB का होना चाहिए, ना उससे अधिक ना थोड़ा उससे कम। तो अपलोड किए गए दस्तावेज की छायाप्रति राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा हस्तांतरित होना चाहिए, यानी अटेस्टेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अटेस्टेड होना चाहिए। अटेस्टेड होने के बाद उसका क्या करता है, पद का नाम और पद स्थान या संपर्क संख्या पूछना आपका अनिवार्य है उनसे। तो क्या करना है, जो डॉक्यूमेंट आपका प्रॉब्लम है यानी गलती है, वो जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कीजिएगा तो ओरिजिनल तो नहीं अपलोड कर दीजिएगा, तो उसका जीरोक्स करवा लेना है और जाइएगा आप किसी प्रधानाध्यापक के पास, कि सरकारी स्कूल का प्रधानाध्यापक होना चाहिए, उसके पास जाइए, बोलिएगा सर इसको अटेस्टेड कर दीजिए। अटेस्टेड करने के बाद उसका नाम पूछ लीजिएगा, पद का नाम पूछ लीजिएगा, उस जगह का नाम पूछ लीजिएगा और उसका मोबाइल नंबर ले लीजिएगा। इतना सारा चीज़ इस पर आपको मांग करता है। अगर नहीं किए तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है आगे चलकर, ठीक है। तो इतना सारा मांग कर, इतना सारा आप पहले जमा कर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए, फिर 21 और 25 के बीच में अपना डॉक्यूमेंट सुधार करवाइए, ठीक है।